पूरे समाज में सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न है भौतिकता और बाजारवाद के जो आक्रांत स्वरूप है उसका समाधान कैसे हो। शिक्षा जगत में जो हमारे भारत के जो हमारे जो आगामी जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत इन सभी विषयों को देने का काम किस तरीके से करें, क्योंकि वो हमारी धरोहर है। वो ही उसको एक वर्ग अच्छे से उसको क्रियान्वयन करता है और उसको पेश करता है। अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेंद्र पांडे। योग एक प्राचीन भारतीय कला एवं विज्ञान है जो मनुष्य के भौतिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ जीवन का कल्याण प्रदान करता है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा आज सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी पारंपरिक हो रही है। चिकित्सकों का मानना है कि बीमारियों का कारण हमारी असंयमित भोजन शैली भी है और वर्तमान में हो रहे विभिन्न शोधों में योग प्राकृतिक चिकित्सा के साथ आहार के महत्व को आइडेंटिफाई किया गया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र को इन तीनों को शामिल कर मनुष्य की संपूर्ण जीवन शैली को बेहतर किया जा सकता है ताकि वे अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को पहचान कर तनाव मुक्त जीवन के साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सके। इन्हीं उद्देश्यों के साथ सर्व समाज समन्वय महासभा रायपुर ने विषय विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों की वृहत महासभा का एक आयोजन वृंदावन हॉल सिविल लाइन रायपुर में किया, जिसमें योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आहार विज्ञान को बच्चों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। महासभा में बहुत से अतिथि वक्ताओं ने अपने मंतव्य रखे, जिसमें डॉक्टर अरुणा पाल्टा जो कि पूर्व कुलपति हेमचंद्र विश्वविद्यालय दुर्ग की रही, डॉक्टर विवेक भारती योग चिकित्सक, डॉक्टर श्वेता छाबड़ा आहार विशेषज्ञ, डॉक्टर प्राणेश्वर गुरु गोस्वामी प्राकृतिक चिकित्सक, अनिल चंद्राकर योग शिक्षक संघ, डॉक्टर मंजू ठाकुर योग व्याख्याता, डॉक्टर संगीता कौशिक आयुर्वेद विशेषज्ञ, स्वाति देवांगन पीएससी प्रशिक्षक और लेखा अधिकारी, भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के किशोर महानंद, आचार्य अर्पितानंद अवधूत आनंद मार्ग आश्रम से योग प्रशिक्षक प्रियंका उपाध्याय आदि सभी ने मिलकर प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान ने अपने व्याख्यान में कहा कि देश और प्रदेश में भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को जन जीवन तक पहुंचाने के लिए सभी की सहमति आवश्यक है। मोर स्वास्थ्य भी अच्छा रही, पर वो स्वास्थ्य के चक्कर में जो हमारी हाई फाई मेडिसिनों का जो फाइट हुई है बॉडी पे, जो रेजिस्टेंट पावर कम हुआ है, वो हमारे घर के जो आयुर्वेदिक नुस्खा रही से सर्दी हुई तो भाई काढ़ा पी लेगा। तो हमको अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा को मजबूत बनाना होगा। उसके लिए हम प्राइमरी स्कूल से इस शिक्षा, दीक्षा और संस्कार की बात कर रहे हैं कि हम ज्ञान डिग्रीधारी ज्ञान ना बने, हम संस्कारवान बने, स्वावलंबी बने और हम जो गांव की हमारी कुटीर जो भी है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं आत्मनिर्भर, वो आत्मनिर्भर के लिए एक छोटा सा प्रयास है। महासभा की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कर्मकार वशिष्ठ ने कहा कि अंत्योदय की अवधारणा को लेकर कार्य करने वाली सरकार की नीतियों पर जन चेतना के लिए महासभा का यह एक विशिष्ट आयोजन है कि भारत में जो हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, नेचुरल चिकित्सा पद्धति है, योग है, और उसके साथ साथ जो भोजन, जो हमारे आहार विज्ञान है, जो प्राचीन है, विश्व में प्राचीन है। हमारे साथ साथ यूनान में भी विषय था, लेकिन उससे भी प्राचीन हमारी सभ्यता थी, संस्कार था, संस्कृति थी, और हम इन विज्ञान में पूर्ण थे। तो ये सभी विषय जो है प्राथमिक शाला से लेकर के मिडिल स्कूल और मिडिल स्कूल से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूल और उसके बाद कॉलेजों में, चाहे वो कॉलेज उच्च शिक्षा में, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे डॉक्टर की पढ़ाई हो, चाहे वो सामान्य डिग्री की पढ़ाई हो, बीएससी की पढ़ाई हो, बीकॉम की पढ़ाई हो, कहने का मतलब है शिक्षा जगत में जो हमारे भारत के जो हमारे जो आगामी जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत इन सभी विषयों को देने का काम किस तरीके से करें, और सामाजिक लोकतांत्रिक माध्यम से हम राजनीतिक लोकतंत्र में शासन और प्रशासन को ये विषय को दे करके और पूरी व्यवस्था करके कि हमारे समाज ये चाहती है
इस पर कार्य करने के लिए जो व्यवस्था हो उस पर यह कार्यक्रम रखा गया था। अब आगे चल करके आज के बाद सभी समाजों का जो इसमें जो स्वीकृति प्राप्त हो गई है, सभी लोगों ने स्वीकृति दिया है, हस्ताक्षर किया है। अब जो है इसको हम जो है राजनीतिक लोकतंत्र शासन को प्रेषित करेंगे। वेद को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार की, जिसकी है सरकार भी वर्तमान में, इन्होंने पहले भी जो वनौषधि की अगर देखरेख और उसकी देखभाल और जो इसके माध्यम से उपचार कर रहे थे, ऐसे जो हमारे बैगा, इन लोग को भी सामने लाकर सम्मान किया गया ताकि उसकी देखरेख और व्यवस्थित हो, संरक्षित हो। ऐसा लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं कि देखरेख नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो हमारी धरोहर है। वो ही उसको एक वर्ग अच्छे से उसको क्रियान्वयन करता है और उसको पेश करता है। वो बड़ी कीमत में बिकता है, लेकिन हमारे यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसको हम नहीं कर पाते। लेकिन अब वेद लोग जो हमारे वेदज उन लोग करते हैं, औषधि को बड़ी आसानी से किस पेड़ में कौन सी औषधि किस क्या उपयोग आती है, वो हमारे प्राकृतिक की देन है। उसका निश्चित तो संरक्षण हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सत्यजीत साहू ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलावा लोक मानस की जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। विषय जो है आहार, योग विज्ञान और प्राकृतिक चिकित्सा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, तो सभी की सहमति है। पर सभी की सहमति के विषयों को क्रियान्वित करने के लिए हमारी उम्मीदें विधायिका से रहती है, कार्यपालिका से रहती है, और नहीं होता है तो न्यायपालिका के पास चलेगा। तो यहाँ पे ये विनम्र प्रयास है कि क्यों ना सर्व समाज ही स्वयं आकर के ये प्रस्तावित करे, ताकि कोई भी बात चाहे न्यायपालिका आदेशित करे, चाहे विधायिका आदेशित करे, चाहे कार्यपालिका करे, जब तक वो जनमानस में, लोकमानस में स्वीकृत नहीं होगा, वो एक ठोस रूप नहीं ग्रहण करता है। तो ये हमारा एक विनम्र प्रयास है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है, और बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि सब दूर जो सबसे बड़ा प्रश्न है पूरे समाज में, सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न है भौतिकता और बाजारवाद के जो आक्रांत स्वरूप है उसका समाधान कैसे हो। प्रश्न तो सबके सामने है, भौतिकता लगातार बढ़ रही है, बाजारवाद लगातार बढ़ रहा है, क्या समाधान है? आज एक प्रायोगिक रूप से हमने ये समाधान प्रस्तुत किया है। क्या समाधान है जी? वो पहला समाधान तो यह है कि स्वाभाविक रूप से शैक्षिक पाठ्यक्रमों में वो विषय आए, तो क्या होगा कि बचपन से जो जनमानस है वो तैयार होगा। एक बड़े जनमानस को जो उसका जो भौतिकता इतने फोर्स से हमारे समाज में आ रही है, बाजारवाद इतने फोर्स से आ रहा है, आप उसको काउंटर कैसे करेंगे? उसका प्रैक्टिकल इनपुट क्या है? तो पहला प्रैक्टिकल इनपुट उसका एक प्रायोगिक स्वरूप यह है, जिसका प्रस्ताव हमने दिया है कि शैक्षिक पाठ्यक्रमों में बचपन से ही बच्चों को पढ़ा दिया जाए। दूसरा हमने यहाँ पे किया है कि वो एक लोक आंदोलन बने। भौतिकता और बाजारवाद के खिलाफ आइडियाज तो बहुत है, पर उसकी वर्किंग एजेंसी क्या है, वर्किंग पैटर्न क्या है? तो एक लोक आंदोलन का है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है कि कॉन्शियसनेस इंप्रूवमेंट। जब तक आप उन व्यक्तियों के कॉन्शियसनेस को कलेक्टिव रूप से, अच्छा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, मैं आप कोई व्यक्ति इंडिविजुअली बोल रहा है कि भौतिकता खराब है, बाजारवाद खराब है, पर वो कलेक्टिव रूप में कहाँ पे हो रहा है? तो आज इस मंच के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से एक छोटा प्रयास है, एक आप समझिए कि एक विनम्र प्रयास है। तो ये बातें हैं। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में डॉक्टर छगनलाल सोनवानी की टीम के द्वारा राष्ट्रीय योग चयनित बच्चों ने संगीतमय योग प्रस्तुति दी। साथ ही पीएचडी स्कॉलर सुजीत सुमेर ने बांसुरी वादन और गुंजन साहू की टीम ने छत्तीसगढ़ महतारी की वेशभूषा का प्रदर्शन किया।